हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके अंदर जो भी आइडेंटिटीज हैं, जो भी फॉर्मूलेस, जो भी एंगल्स की वैल्यू है, उन सारी चीजों को मैं इस वाली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। मतलब आप ये लगा लो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस वीडियो के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करने हैं। मतलब चाहे आप सॉल्व एग्जांपल्स करें, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप दूसरी किताबों से क्वेश्चंस करें, बट कॉन्सेप्ट के नाम पे जो कॉन्सेप्ट्स है, जो आइडेंटिटीज है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है, वो आपको इसके अंदर सारा मिल जाएगा। इसके बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे समझ से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हमें काम करना है, और दूसरी बात कि जितने भी वैल्यूज आएंगे यहाँ पे वो 0 से लेकर 90 डिग्री के ही वैल्यूज होंगे, है ना। इसके ऊपर आपको नहीं जाना है बच्चों। 90 से आगे की वैल्यूज के लिए भी हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं, बट वो आपके 10th के स्कोप में नहीं है, वो 11th 12th की बात है ना। तो सबसे पहली बात, जो भी एंगल्स आप यहाँ पे देखोगे वो आप एक्यूट एंगल्स के लिए ही डिफाइन करेंगे, है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, एक्यूट के लिए ही हम डिफाइन करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया पहले, है ना। ये ए कर दिया मैंने, ये बी हो गया, ये सी हो गया। राइट एंगल वो बी पे है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले एंगल को मार्क कर रहे हो आप, है ना, और उस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल ए को मार्क करता हूं, मान लो थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, थीटा। कई बार आप अल्फा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को, कई बार आप लोग बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। ये दो तीन बहुत फेमस चीजें हैं जिनसे कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसको मैंने थीटा रिप्रेजेंट कर दिया, तो अगर एंगल आपने यहां पे मार्क किया है तो फिर BC क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड हो जाएगा। ऑपोजिट साइड किसके, टू एंगल थीटा, मतलब ए के, है ना। और ये वाली जो साइड होगी, ये साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एडजेसेंट किसके, टू थीटा या ए के, ठीक है ना बच्चों। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैंने थीटा ये मार्क किया है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड मेरा ये होगा, इसके एडजेसेंट वाला साइड ये होगा। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने सी को अल्फा मार्क कर दिया तो इसके लिए ऑपोजिट साइड क्या होगा बच्चों, ये वाली साइड इसके लिए क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। आप इसको क्या बोलोगे, ऑपोजिट टू एंगल सी या अल्फा। और इसके लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी, खुद वाली साइड, ये क्या हो जाएगी, एडजेसेंट टू एंगल सी या अल्फा। क्लियरिटी है। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये थीटा लूंगा ना तो रेशियो चेंज हो जाएगी, अगर मैं अल्फा लूंगा तो रेशियो चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल आप ले रहे हो, उसके हिसाब से साइड्स चेंज हो जाएंगी, तो उसके हिसाब से रेशियो भी चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, अब रेशियो को निकालने का जो सबसे फेमस तरीका होता है हमारे पास, वो हम क्या यूज करते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग ये भी बोलते हैं पापा बियर पियोगे, है ना, हाँ हाँ बेटा, ये भी चलता है ना। ये सब लोगों ने बना रखी है, आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। मतलब इसमें इतना ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं क्या यूज करूं क्या नहीं यूज करूं, है ना। आप बहुत ही सिंपल सी चीज है, जैसे समझ में आता है वैसे यूज कर लो आप लोग, ठीक है ना। मेन मुद्दा हमारा क्या होगा यहाँ पे कि हमें इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। लिखने का तरीका पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पंडित पी ऊपर आएगा, है ना, फिर बद्री आप नेक्स्ट के लिए लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर, फिर एक एच इधर आएगा, हर भोले, ठीक है बच्चों। P स्टैंड्स करता है यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए, H स्टैंड करेगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के लिए, और B स्टैंड करेगा आपको बेस के लिए, ठीक है बच्चों। अब इसके टर्म्स में जो साइड एडजेसेंट होगी, मान लो एंगल अल्फा के लिए ये वाली साइड एडजेसेंट होगी, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। जो भी साइड ऑपोजिट होती है ना वो परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है, BC था ना, तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड BC था, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा के साथ वाला साइड क्या था, AB, इसके लिए बेस हो जाएगा थीटा के लिए। अगर मैं अल्फा की बात करूंगा तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये सामने वाला। क्यों, ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं हम लोग, है ना। और एडजेसेंट साइड जो BC वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए बेस हो जाएगा। इतना सा आप लोग ध्यान रखना।
अगर इतना समझ में आ गया ना, फिर सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। कैसे? देखो, ये पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टैन। ठीक है, एक और बात, अगर मैं यहां पे साइन थीटा लिखता हूं बच्चों, या मैं साइन अल्फा लिखता हूं, या मैं साइन कुछ भी लिखता हूं, मान लो मैंने बीटा लिख दिया, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि ये साइन इंटू बीटा है, या साइन इंटू थीटा है, या साइन इंटू अल्फा है। नहीं, गलत हो जाएगा ये सबके साथ बता रहा हूं मैं। साइन, इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है आपको साइन ऑफ एंगल थीटा, है ना। जो आप कॉस लिखते हो ना, कॉस थीटा, इसका मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। जो आप टैन थीटा लिखते हो, इसका मतलब होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, है ना बच्चों। तो ये ऐसा नहीं कि साइन इंटू अल्फा कर दिया, साइन इंटू थीटा कर दिया, ऐसा कभी भी गलत कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं सोचना है बच्चों। ठीक है, यहां तक बात हमारे को समझ में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बताया आपसे कि भाई ये हमारा साइन हो गया, ये हमारा कोसाइन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। ठीक है ना। अब ये साइन कोसाइन टेंजेंट, अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। मतलब यहां से एक रिलेशन आपका, मतलब ये रिलेशन भी आप लोग लिख सकते हो कि भाई कोसेक थीटा जो होगा वो 1 बाय साइन थीटा होगा। ठीक है ना। इसके बाद जो सेक होता है वो 1 बाय कॉस होता है ना। और जो कॉट होगा, कॉट थीटा होता है, 1 बाय टैन थीटा होता है। ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट रेशियो का रिलेशन है। इसके हिसाब से मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूं बच्चों? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिलेशन आ गया। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये रिलेशन आ गया। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज में वेरिएशन नहीं आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट साइड होती है हमेशा। तो अगर 90 ये वाली साइड है, तो सॉरी 90 ये वाला एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा। चाहे आप अल्फा ये ले लो, चाहे थीटा ये ले लो। थीटा और अल्फा को चेंज करने से परपेंडिकुलर और बेस, मतलब ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड, इनमें चेंजेस आएंगे। थीटा 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, इन सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से, है ना, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए बच्चों। तो देखो, मान लो आपने फिर से एक ट्रायंगल बना लिया, है ना। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, बी पे 90 डिग्री का एंगल है, और मैं इस बार थीटा इसको ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई मुझे थीटा के लिए ना 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है ना बच्चों। तो आप क्या करोगे? पहले साइन थीटा निकालोगे। साइन थीटा क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या होगा? ए बी होगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स ही रहना है, दैट इज AC। थीटा के लिए परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट साइड, थीटा के लिए बेस मतलब एडजेसेंट साइड, इसके लिए परपेंडिकुलर मतलब ये वाली ऑपोजिट साइड, इसके लिए बेस मतलब ये वाली एडजेसेंट साइड। ये ध्यान रखना बस, है ना। साइन थीटा ये हो गया। इसी के लिए अगर मैं कोस निकालूंगा, कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए बेस क्या बनेगा बच्चों? BC अपॉन में AC। इसके लिए टैन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा? AB, और बेस क्या बनेगा बच्चों? BC। ठीक है ना। इसी का रेसिप्रोकल ले लो अब लोग। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या था? AC, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। देखो, इसका रेसिप्रोकल आ गया, है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक। सेक यहीं से भी निकाल सकते हो, या आप यहां से भी निकाल सकते हो, दोनों सेम चीज है। तो हाइपोटेन्यूज कितना था? AC, है ना। और बेस कितना है इसका? थीटा के लिए BC। कॉट के लिए अगर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा? कॉट क्या था? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? बेस इज BC, और परपेंडिकुलर कितना है? AB। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग अगर थीटा को चेंज कर देते हैं तो वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी एक बार देख लेते हैं, है ना। ये इस वाले थीटा के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, जब हम थीटा को ये ले लेते हैं या किसी और एंगल से हम इसको नेम कर देते हैं बच्चों। तो अब मैंने क्या करा, इस केस में ही इसको मैंने ले लिया
मान लो अल्फा ले लिया, ठीक है ना। अब मैं साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, इन सब की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं आपको, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि भाई कोई भी एंगल ले लो, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो वैल्यूज निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों इस वाले में मैंने क्या करा कि यहाँ पे अल्फा है ना, और मतलब थीटा के बदले मैंने इस वाले एंगल को अल्फा ले लिया। अब देखो आप वैल्यूज निकालो, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कोसेक अल्फा, सेक अल्फा और सेक अल्फा और कॉट अल्फा की, ठीक है ना। इन सब की वैल्यूज निकाल के देखते हैं। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बेसिकली आपका यहां से देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, बीसी, है ना, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा। कॉस अल्फा इसी तरीके से क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा के लिए बेस क्या हो जाएगा बच्चों, अब एडिशनल साइड दैट इज एबी अपॉन में एसी। टैन अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, ऑपोजिट दैट इज बीसी, और बेस क्या हो जाएगा, एबी, है ना। अब अगर मैं कोसेक निकालूंगा, कोसेक जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, या आप वैसे अगर रिलेशन के थ्रू करना है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, मतलब हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एसी रहेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसके लिए, बीसी। सेक अल्फा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी, और बेस कितना है इसके लिए, एबी, है ना बच्चों। कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है अल्फा के लिए, एबी, है ना, और परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, चाहे आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये बीसी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्या कॉन्सेप्ट पता है कि भाई एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एंगल के जो साथ वाली साइड हो जाएगी वो बेस हो जाएगी, तो अगर वो पता है तो आप इन 6 में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारा रिलेशन आ गया। क्या क्या रिलेशन निकाल लिया हमने, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको ये सब लिख के, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। कि साइन थीटा, अगर कोई भी थीटा एंगल लिया आपने, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ये लिखने का तरीका कैसे होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, पंडित बद्री यही कर देते हैं, ये नहीं करना आपको। पी यहां होगा तो बद्री का अगला वर्ड होगा नेक्स्ट के लिए, फिर प्रसाद अगला वर्ड नेक्स्ट के लिए, हर हर भोले, इस तरीके से करना है, ठीक है। कोसेक जस्ट इसका रेसिप्रोकल, सेक जस्ट इसका रेसिप्रोकल, और कॉट जस्ट इसका रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो कोसेक है आपका, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये रिलेशंस भी अपने वैलिडेटेड है ना। तो ये भी एक बार लिख लेते हैं कि भाई कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। एक और चीज, तो अगर मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दूं बच्चों, तो ये बताओ आप, देखो 1/cosec हो जाएगा ये, तो 1/cosec, और इसको आप ऐसे कर सकते हो ना, 1/cosec इंटू कोसेक, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से tan इंटू कॉट, ये भी 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं 1/cot थीटा लिख सकता हूं, इसको भी cot थीटा, तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से sec इंटू cos, sec को मैं 1/cos लिख सकता हूं, ये भी cos हो गया, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो मतलब ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेशियो की प्रॉपर्टी आ गई, है ना। क्या चीजें हैं वो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। एक चीज और देखो आप, अगर यहां पे आप टैन अल्फा बीसी अपॉन में ए बी गिवन है ना, तो आप थोड़ा सा समझ रहे हो कि अगर मैं देखो इन दोनों को डिवाइड करता हूं, मान लो मैं बीसी अपॉन में एसी को डिवाइड कर देता हूं ए बी अपॉन में एसी से, तो क्या होगा, ये ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी हो गया, है ना। ये क्या हो गया बेसिकली, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी हो गया। तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे ना, ये एसी ऊपर जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये बीसी अपॉन में ए बी, मतलब ये टैन के बराबर आ गया। तो यहां से एक रिलेशन हम और क्या लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से कॉट का देखो आप, अगर कॉट क्या होता है, देखो
कॉट को अगर देखो जैसे tan को sin बाय cos किया तो वैसे भी समझ लो कि कॉट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एक रिलेशन आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। मॉडिफिकेशन तो और भी हम कर सकते हैं, बट ये जितनी आपको जरूरत वाली थी ना रेशियोज के टर्म्स में वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। कोसेक 1 बाय साइन, सेक 1 बाय कॉस, कॉट 1 बाय tan, sin into cosec equals to 1, cos into sec equals to 1, tan into cot equals to 1, tan theta equals to sin theta by cos theta, cot theta equals to cos theta by sin theta। ठीक है ना बच्चों। इसको आप cot theta को बेसिकली अगर आप लिखना चाहो तो cosec और sec के टर्म्स में मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि वैसे भी देखो ना cos भी 1 बाय sec हो जाएगा, ये मतलब आगे आप और रिलेशन निकाल सकते हो, ये 1 बाय sec हो जाएगा, ये 1 बाय cosec हो जाएगा। तो इसको आप एडजस्ट करके ना एक और वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो आपकी मॉडिफिकेशन के ऊपर बात है ना। बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए इतने ही आपको सफिशिएंट है। इसके बाद हमारे को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और पढ़नी है, उन 3 से हमें 3 और निकालनी है, मतलब 9 आइडेंटिटीज वहां पे पढ़नी, फिर ये पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मुलेस थे ना, जितने भी आइडेंटिटीज थी वो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब जल्दी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी आपकी ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे आप 2 और कौन से बना सकते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड पे रखो और बाकी को उधर भेज दो, ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन गई। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड रखो, बाकी को उधर भेज दो, ये आपकी तीसरी बन गई। सिंपल। एक और होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से भी आप 2 कौन से बना सकते हैं बच्चों, देखो 1 को इस साइड रखो, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, एक ये बन गई। एक और क्या बना सकते हो आप, tan स्क्वायर थीटा को एक साइड रखो, 1 को उस साइड भेज दो, ये आपकी तीसरी बन गई। ये आपको यूज की जाएगी, है ना, आइडेंटिटीज के टर्म्स में। एक और हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 को फिर से इधर रखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक और बन गया। कॉट स्क्वायर थीटा को आप एक साइड रख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दूसरा बन गया। 3 ये बन गया, मतलब 3 यहां पे, 3 इधर और 3 इधर। ये नॉट सफिशिएंट है आपके लिए आइडेंटिटीज। इसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट है वो सफिशिएंट है। अब इसको मॉडिफाई कर करके तो जैसे काफी चीजें बना सकते हो आप, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, है ना, रैशनलाइज कर दो, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक का वो यहीं पे है, इसी वाली वीडियो के अंदर है ना। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं बच्चों, तो वो भी हम करेंगे प्रैक्टिस। बट कॉन्सेप्ट आपका ये सारा कवर हो गया, है ना। इसके बाद एक और छोटा सा पोर्शन है जो एंगल्स की वैल्यूज होती है, उसको भी मैं एक बार आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इजीली उस टेबल को याद कर सकते हैं बच्चों। आपको बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का याद करना है, उसके बाद बाकी सारे रेशियोज को आप खुद से निकाल सकते हैं बहुत इजीली, है ना। तो वो और देख लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी बच्चों। आपको टेबल बनाने के लिए ये तो पता ही है कि देखो हमें 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की बात करनी है, ना उससे ऊपर जाना है ना, और ना उससे पहले के एंगल्स, मतलब पहले के तो खैर छोड़ ही दो आप, 90 से ऊपर वाले एंगल्स की मैं बात नहीं करनी, 0 से लेकर 90 तक की ही बात करनी है। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बना लो आप बेसिकली। यहां पे आपने एंगल लिख लिया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया और ये आपका 90 हो गया, है ना। यहां रख लो आप साइन थीटा, यहां पे कॉस, यहां पे टैन, इधर लिख लो आप कोसेक, इधर लिख लो आप सेक, इधर लिख लो आप कॉट। अब देखो कैसे वैल्यूज निकाली जाती है, आपको साइन का बस याद रखना। साइन का कैसे याद रखोगे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, √3/2, साइन 90 1। अब आपको वैल्यूज को बस इंटरचेंज करना है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है, प्योर इंटरचेंज करना है। कैसे, कॉस के लिए 45 सेम होता है, इसको यहां डाल दो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, 60 को यहां डाल दो, 30 को यहां डाल दो, और 90 और 0 को भी एक्सचेंज कर दो, कॉस निकल गया। टैन मैंने आपको क्या सिखाया था, साइन बाय कॉस सिखाया था, दोनों को डिवाइड करो, देखो 0 डिवाइडेड बाय 1 करोगे कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, तो टैन 0 0 हो गया। हाफ को अगर मैं डिवाइड करूंगा √3/2 से, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 हो गया ये टैन 30।
45 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 आ जाएगा। 60 में √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या आएगा, √3/2 इंटू 2/1 रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, √3। ये क्या होगा 1/0। मैंने पहले बता रखा आप लोगों को कि मैथ्स में कहीं पे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड, खत्म बात। कोसेक जस्ट साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का मतलब क्या है 0/1 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 अगर होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, फिर से क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो कोसेक भी आ गया। सेक किसका, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 मतलब 0/1, उसका उल्टा 1/0 विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। फाइनली कॉट tan का उल्टा, तो 0 मतलब 0/1, इसका उल्टा 1/0 विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का मतलब क्या है √3/1 है ना, डिनोमिनेटर में 1 मानोगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड मतलब क्या था 1/0 था, है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1 विच इज 0। बताओ, खत्म होगी बात। तो सारी वैल्यूज के लिए आपने टेबल बना लिया और छुट्टी। बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उनको क्या क्या सिखाया जाता है कि ऐसे याद कर लो वैसे याद कर लो, एक रो याद करो बाकी सबको कैलकुलेट कर लो, खत्म होगी बात। और जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, ये वैल्यूज तो ऐसी टिप्स पे याद हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है 0 से 90 वाली वैल्यूज। आप तो आगे चल के 11th में अगर मैथ्स लेते हैं तो पता नहीं कौन कौन से एंगल निकालने को आएंगे, 765, 540 है ना, बहुत सारी वैल्यूज निकालने को आ सकती है। तो मतलब ऐसा मत सोचो कि मतलब मैंने देखा ना कि बच्चे इसी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, बहुत बेसिक है, जो दिया हुआ है उसको करो आप, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, ठीक है ना बच्चों। तो इस वाले वीडियो के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी आइडेंटिटीज थी, जो भी रेशियोज के थे, है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर किए बच्चों। बाकी फिर आगे हम देखते हैं। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। तब तक आप लोग जो भी फीडबैक है आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।